इस प्रश्न को अभी हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है, इसमें यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि दो अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त है 420 है, तो छोटा अंक क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है वो चीज़ हमारी यहाँ पर ऑप्शंस में ही होगी। ये तो सबको कंफर्म है कि जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी जाती है वह ऑप्शंस में ही होती है। हमने यहाँ पर मान लिया कि जो भी आपका छोटा अंक है, वो हमने मान लिया कोई भी एक ऑप्शन ले लिया, हमने ले लिया कि 60 ले लिया कि वो क्या है 60 है। हमने बोला कि यदि वो 60 है तो यदि दोनों संख्याओं का योग यदि 144 है तो 60 को यदि हम इसमें से घटा दें तो हमें बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। तो हमने बोला कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला बड़ी संख्या हो जाएगी 60 को यदि हम माइनस करते हैं तो 40 और 40 80 4 84 कितना होता है 84 होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जो भी आपके दो अंक होते हैं उनका यदि आप लघुत्तम समावर्त निकालते हो तो उन दोनों से ही आपकी वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। हमने बोला कि यदि 60 से और 84 से यदि दोनों से ये संख्या डिवाइड हो रही होगी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यदि 84 से देखकर ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 0 है तो 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो कि इकाई अंक 0 बन जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिबार 4 16, 4 पंजे 20। तो 5 बार इसमें इंटू करके देखो, 5 चौक 20 की 0 हाथ से लगी 2, 8 पंजे 40 और 2 42, कितना बन रहा है 420 बन रहा है। 420 यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि बड़ी संख्या आपकी 84 हो सकती है। पहले 60 से देखना 60 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 60 से भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 6 7 42 यानी 7 बार में डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छे समझ आया होगा।